हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल इक्वेशन के बारे में। इस तरह के इक्वेशंस जनरली आपने देखा होगा जेई मेंस के क्वेश्चन में, राइट? इनफैक्ट एडवांस के भी पेपर में। सो किस तरह से सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को? बेसिकली हमें यहाँ पे एफ एक्स फाइंड आउट करना होता है। अगर आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है तो एफ एक्स फाइंड आउट कर लो, उसके बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना? तो आइए, कुछ फंक्शनल इक्वेशन है यहाँ पे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा और भी फंक्शनल इक्वेशन होंगे, उसको आगे आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास ये टोटल, अभी हमने इस सेशन में टोटल 6 फंक्शनल इक्वेशंस लिया हमने। अगर यहाँ पे बात की जाए तो फर्स्ट, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड सिक्स्थ वन, अगर इन सबको कंबाइन कर दो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, तो इसको आप बेसिकली बोलते हो कॉचीज इक्वेशन, है ना? ये कॉचीज इक्वेशंस होते हैं, राइट? अब बेसिकली इस पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं? सबसे पहले तो आपको एफ एक्स फाइंड आउट करना होता है। अगर इंडिविजुअल हर एक में एफ एक्स फाइंड आउट करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। इस वीडियो में बेसिकली करने क्या वाले हैं कि अगर मान लो फर्स्ट टाइप का अगर फंक्शनल इक्वेशन दे दिया जाए तो आप वहां से एफ एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, एफ एक्स क्या होगा, राइट? कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बट एफ एक्स क्या होगा वो चीज समझ लेते हैं, राइट? ये हर एक 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 करके इसके बारे में, सबके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला चीज ये, अगर मान लो आपको दिया हुआ है एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, जहां पे एफ एक्स पॉलिनोमियल है ऑफ एन डिग्री, ठीक है? तो ऑब्वियसली एन यहाँ पे होल नंबर हो सकता है। तो इस केस में आपका एफ एक्स क्या होगा? ठीक है, कहीं पे भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देना या इस तरह का फंक्शनल इक्वेशन दिखे तो इसमें एफ एक्स बराबर होता है 1 + -x⁴n, राइट? दैट मीन्स आप कह सकते हो कि यहाँ से आपको एफ एक्स दो मिल रहा है। ए पे एफ एक्स मिलेगा 1 + x⁴n और दूसरा मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x⁴n। अब आप क्वेश्चन करोगे कि इन दोनों में से यूज कौन सा करें? तो इसके लिए कुछ इनिशियल कंडीशन दे दिया जाता है क्वेश्चन में। जैसे मान लो आपको दे दिया जाएगा कि इफ f2 इक्वल टू 5, है ना? f2 इक्वल टू 5 है, तो अगर f2 इक्वल टू 5 होगा तो ऑफकोर्स अगर यहाँ पे f2 रखते हो तो 1 + 2 टू द पावर n, दिस इज 5, एंड 1 + 2 टू द पावर n, यहाँ से 2 टू द पावर n बराबर 5 - 1 यानी 4, दैट मीन्स n इक्वल टू 2। सो n इक्वल टू 2 मिल गया। दैट मीन्स आप कह सकते हो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 + x²। अब आपने एफ एक्स फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे ये चीज यूज कर सकते हैं? अगर एफ एक्स यहाँ पे 2 रखते तो f2 बराबर 1 - 2 टू द पावर n, एंड 1 - 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स यहाँ से क्या मिलता आपको? यहाँ से मिलता -2 टू द पावर n इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है ना? तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, जो इनिशियल कंडीशन दिया होगा वहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एफ एक्स बराबर क्या लेना है। और इस पे जनरली क्वेश्चंस आपको जेई में मिल जाएगा, राइट? तो अब से आपको ध्यान रखना है कि कभी एफ एक्स एफ वन बाई एक्स एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स मिलेगा तो आप डायरेक्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + -x⁴n यूज कर सकते हो। और कौन सा यूज करना उसके लिए आप इनिशियल कंडीशन चेक कर लेना, ठीक है? अब नेक्स्ट, अगर मान लो आपको ऐसा मिल जाए एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, राइट? इस केस में आपका एफ एक्स जो हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू के एक्स, एफ एक्स हो जाएगा के एक्स के बराबर, जहां पे के क्या होगा? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स अब आपको यहाँ पे भी कंडीशन वैसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा कि इफ एफ टू बराबर 5, है ना? एफ टू बराबर 5, तो यहाँ से एफ टू बराबर क्या हो जाएगा? 2k, और ये 5 है, दैट इज 2k बराबर 5। तो यहाँ से k बराबर क्या मिल गया? 5/2। अब यहाँ पे आप रख लोगे तो एफ एक्स बराबर क्या मिल जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू 5/2x। अब जब आपको ये पता चल गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो अब से आपको ध्यान रखना है ये इक्वेशन के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट डिस्कस करते हो। अगर आपको ये मिले एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, देन इस केस में जो आपको एफ एक्स मिलता है दिस इज इक्वल टू के एल एन एक्स। एल एन एक्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, दैट इज लॉग एक्स विथ बेस ई, राइट? इसमें भी सेम चीज, अगर मान लो आपको दे दिया जाए कि एफ, सपोज करो ई बराबर 5 है, एफ ई बराबर 5 है, तो यहाँ पे आप रख लो एफ ई बराबर
के एल एन ई, दैट इज एफ ई बराबर 5 है, तो के और एल एन ई का वैल्यू 1 होता है, दिस इंप्लाइज के बराबर 5 हो गया। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स बराबर 5 एल एन एक्स। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल कंडीशन दे दिया जाएगा। मेन आपको क्या याद रखना है ना, ये वाला, ठीक है, ये चीज मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि जो भी ये इक्वेशन है ना, इसको कैसे आप ये डेराइव करोगे, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर देखें, अगर मान लो आपको ऐसा मिल जाए एफ के प्लस एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू वाई, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में सम एंड देन प्रोडक्ट, यही से मिल रहा है, प्रोडक्ट सम सम प्रोडक्ट सम सम प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ये मिल रहा है ना कॉल्सिस इक्वेशन में। इस केस में अगर आप बात करोगे तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा ए टू द पावर के एक्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे ए कोई रियल नंबर एंड के भी कोई रियल नंबर, यस, के रियल एंड साथ साथ पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव। ऑफ कोर्स के जो है आपका वन नहीं हो सकता, क्योंकि वन होगा तो फिर वो एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। बेसिकली इस केस में आपको क्या मिलने वाला है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। इस केस में आपको मिलने वाला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ए नेगेटिव भी नहीं हो सकता है एंड 1 भी नहीं हो सकता है, तो आप यहाँ पे ये चीज लिख लो, इससे बेटर होगा, राइट। और के तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेम इसमें भी आपको कंडीशन दिया जाएगा, कुछ इनिशियल कंडीशन दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप ए एंड के का वैल्यू फाइंड आउट करके फिर इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इस वाले पे। अगर आपको ऐसा मिल जाए एफ एक्स बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, देन इस केस में अगर आप एफ एक्स की बात करो, ये हो जाएगा के एल एन एक्स, ठीक है, के एल एन एक्स के बराबर हो जाएगा। एंड ऑफकोर्स अगर आप इसमें भी कुछ इनिशियल कंडीशन दिया जाएगा, इनिशियल कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, लाइक एफ 3 बराबर 5, एफ 3 बराबर 6, देन आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, एक्स के जगह पे 3 रखोगे, तो क्या मिलेगा, एफ 3 बराबर के लॉग 3, तो यहाँ से के बराबर क्या मिल जाएगा, 3 बाई एल एन 3। दैट मीन्स अब आप कह सकते हो कि फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज इक्वल टू 3 बाई एल एन 3 इंटू एल एन, है ना, सिंपल है। बट आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। ओके, अब आ जाइए, एक और था, हाँ ये बात, यानी एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, मतलब दोनों साइड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। तो इस केस में जो आपको एफ एक्स मिलने वाला है, दैट विल बी एक्स टू द पावर के, ठीक है। इस केस में आपको क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर के। अगेन यहाँ पे भी आपको कुछ कंडीशन दी हुई जाएंगी, जैसे मान लो दे दिया गया कि एफ थ्री बराबर 27 है, ठीक है, एफ थ्री बराबर 27 है, तो यहाँ पे आप रख लो एफ थ्री बराबर 3 टू दावर के, ये 27 बराबर 3 टू दावर के, 27 को 3 टू दावर 3, 3 टू दावर के, यहाँ से के बराबर 3, दैट मीन्स एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, है ना। अब आपको एफ एक्स मिल गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ फंक्शनल इक्वेशन थे, इस पे बेस्ड डायरेक्ट अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे ना प्रीवियस ईयर के, तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें, राइट। सो यस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें और भी कुछ फंक्शनल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। मेनली आपको क्या करना है, इन सारे फंक्शनल इक्वेशन को नोट डाउन कर लेना है, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यानी एफ एक्स क्या आता है, वो आपको लिख लेना है, राइट। क्योंकि अगर आप इसको डराइव करोगे एग्जाम में, दैट विल टेक टाइम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।